दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक ते कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रगास। तुझी अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसने ध्यान खोया वह मन बना, और जिसने मन खोया वह ध्यान बना। यानी कि ध्यान का अर्थ है मन, और मन का अर्थ है ध्यान। जो मन को खो देता है वो ध्यान में पहुंच जाता है, और जो ध्यान को खो देता है वो मन में पहुंच जाता है। गुरुमुखो, ध्यान और मन, इसका अगर अर्थ समझ आ जाए तो जीवन आसान हो जाए। ध्यान का अर्थ मन से मुक्ति, यानी कि अगर हम ध्यान लगाते हैं तो मन से मुक्ति कर लेते हैं। अगर हम मन में ध्यान लगाते हैं तो हम परमात्मा का ध्यान से छूट जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर से भक्ति, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, ये सब छूट जाता है। अगर हमने मन को अपने इंद्रियों के साथ जोड़ के रखा है, हमारी मन की इंद्रियां जो हैं वो हर पल मन को जंजीरों से जकड़े रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके गीत ही बहुत हैं। कभी शारीरिक कष्टों का गीत, कभी संसारी कष्टों का गीत, कभी परिवारों के कष्टों का गीत, कभी संसारी कई मसलों के गीत, तो कभी धन दौलत के गीत। ये गीत इतने अंदर से इंद्रियां जो हैं गाती रहती हैं हर पल, कि मन इसमें उलझ कर जीव को फंसाए रखता है, अपनी माया में जकड़े रखता है। अगर हम मन पे काबू करना सीख जाए, काबू कैसे किया जाए, यानी कि मन हमारा जो जो कहे नहीं माननी चाहिए। अगर हम मान भी लेते हैं, अगर कोई जबरदस्ती मानी जाती है बात, तो इसमें भी फिर कोई राज होता है, कोई भेद छुपा होता है, कोई कर्म का, या कोई कर्जा, या फिर परमात्मा की रजा। हमारे शरीर में कई प्रकार के इंद्रियां जो अंदर से कोई ना कोई राग गा रही हैं रात दिन, और हम क्या करते हैं, रात दिन उन इंद्रियों के राग को सुनने में ही जीवन को व्यतीत करते जा रहे हैं, जिस कारण हमें परमात्मा की ना तो धुन सुनाई देती है, ना उसके इशारे समझ में आते हैं,
और ना ही हमारी एकाग्रता अंदर से जुड़ती है। एकाग्रता तभी जुड़ेगी जब हम अंदर की इंद्रियों की आवाजें सुनना बंद कर देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक सेठ था, उसने अपने शरीर को छोड़ते हुए अंतिम समय आ रहा था, जैसे जैसे नजदीक उसका, जैसे जैसे उम्र उसकी ढल रही थी, तो उसने अपने वकील को बुलाया, अपनी वसीयत तैयार करवा के पूछा कि मेरी जितनी भी वसीयत है, जितना भी जायदाद है, इसका सारा ब्यौरा जो है आप बताएं कि कहाँ तक की कितनी मेरी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद, कितना धन है और ये कहाँ तक चल सकता है। तो वकील ने जब ये सारा हिसाब किताब लगा करके बताया क्या कि सेठ जी, आपकी 7 पीढ़ियों तक का आपके पास धन एकत्र है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी 7 पीढ़ियों तक ये धन कभी खत्म नहीं होगा, इतना धन है। तो सेठ जी चिंता में पड़ गए, कहने लगे कि यानी कि सिर्फ 7 पीढ़ियां, तो मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब गुरुमुखो देखो, अगर तो मोह में डूबोगे तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां दुखों के रोगों में डूबे रहोगे, तो जब मोह त्याग दोगे तो फिर जीवन से मुक्त भी हो जाओगे, दुखों से छुटकारा भी पालोगे। अब जिसके पास 7 पीढ़ियों का खजाना पड़ा हो, वो 8वीं पीढ़ी के लिए रो रहा है। वो इस चिंता में अपने आप को इतना उसने बीमार कर लिया कि रात दिन उसकी आयु घटती जा रही है, शरीर घटता जा रहा है। और सेठ जी की पत्नी देख देख कर चिंतित हो रही है कि सेठ जी को क्या हो गया। घर में बहू, बेटे, बच्चे, जायदाद सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना ही कोई शरीर में कोई दुख रोग है, फिर किस बात की चिंता से ये रोगग्रस्त हो रहे हैं। अब पत्नी बहुत समझदार थी, ज्ञानवान थी, साधुओं की संगतों में रहती थी, सत्संग में जाया करती थी। उसके मन में आया कि किसी तरीके से भी अपने सेठ जी को एक बारी किसी साधु संत से मिलाया जाए, सत्संग सुनाया जाए, तो शायद ये इनकी चिंता कहीं कोई दूर कर सके, क्योंकि ये तो किसी को कुछ नहीं बता रहे कि इनकी आखिर अंदर से चिंता क्या है। तो पत्नी ने अपने पति को संतों की संगत में ले जा गई, वहां पर संतों से भेंट करवाई और सेठ जी ने अपने मन का सारा दुखड़ा जो था वो उनके बयां किया कि मुझे ये चिंता अंदर से सता रही है, यानी कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो सेठ जी की ये बात सुन करके संत महापुरुषों ने उसने कहा ये तो बहुत आसान तरीका है, इससे आराम से छूट सकते हो। कैसे? उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, जंगल के बाहर एक बुढ़िया रहती है, उससे जा करके आधा किलो आटा दे आओ, और अगर उसने आधा किलो तुम्हारा आटा ले लिया, स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी को कोई चिंता नहीं रहेगी। तो सेठ जी बहुत खुश हुए, उन्होंने शुक्र किया कि कोई रास्ता तो मिला। अब सेठ जी को चिंता लग गई, बेचैनी होने लगी, जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी से कहा हम उस बुढ़िया को आटा देने चले। अब सेठ जी पहुंच गए 1 क्विंटल आटा लेकर के। जब 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंचे, बुढ़िया से कहा कि हे मैया, ये जो आटा लाए हैं ये स्वीकार करो। वो कहती है मैंने क्या करना है 1 क्विंटल आटा, मेरे किस काम का। उसने सेठ जी ने बहुत कहा लेकिन वो नहीं मानी। फिर कहा चलो ठीक है, 1 क्विंटल नहीं, कम से कम आधी किलो स्वीकार कर लो। कहती मेरे को आधी किलो का भी इंतजाम है अभी, जिसने मुझे आज तक का दिया है
क्या भला वो कल तक का नहीं देगा? तो मैं पहले से ही एकत्र करने में, इसी में ही व्यस्त रहूंगी, तो इसमें मेरी चिंता जाएगी और इसके ध्यान में ही मेरा प्रभु से ध्यान टूटेगा। यानी कि रात दिन मैं इसका इतना सारा आटा लेकर ध्यान लगाती रहूंगी, इसमें कीड़ियां ना लग जाएं, चींटियां ना लग जाएं, इसको कहाँ रखूं, खराब ना हो जाए, और खाने वाला कोई है नहीं इतना। यानी कि जिसने आज दिया वो कल भी देगा। तो इसकी वजह से मैं अपना ध्यान एकाग्रता क्यों खोऊं? अब सेठ जी की आंखें खुल गई, उनको समझ में आ गया कि मैं तो व्यर्थ में 7 पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ, और इसने तो अभी कल की भी कोई चिंता नहीं की है। तो गुरुमुखों, हमारा भी यही हाल है। हम रात दिन चिंता फिक्र में अपने आप को अंदर ही अंदर से खत्म करे जा रहे हैं। जो इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया, बख्शा है, हम उसी को नष्ट करे जा रहे हैं। यानी चिंता की दीमक हमें खाए जा रही है और शरीर को घटाती जा रही है। तो हम इसके चक्कर में अपना जीवन क्यों व्यर्थ गवाएं? हमें इस बात का सबक लेना चाहिए कि आज जो है हमारे साथ जितने संबंध जुड़े हैं, ये संबंध भी उसी ने बनाए, उसी ने भेजे हैं, और इन संबंधों के खाने पीने का प्रबंध भी उसी ने करा हुआ है। तो हम किस बात की चिंता लेकर के बैठे हैं? हमें आज ये सोचना चाहिए कि आज हम जिस छत के नीचे बैठे हैं, जिस बिस्तर पर बैठे हैं, जिस थाली में खाना खा रहे हैं, क्या कल तक ये सब नहीं होगा? जिसने हमें इतना सुंदर घर दिया, चाहे घर अपना हो चाहे बेगाना हो, घर तो दिया ना, छत तो दी ना। वो भी हैं जो बाहर बैठे हैं सड़कों के ऊपर, सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनके ऊपर कोई चद्दर ओढ़ा जाए तो कोई दूसरा आता है, उनकी चद्दर उतार करके दूसरे दिन उसको बेचने लग जाता है। कम से कम उनसे तो हम सही लाख गुना। अब वो बेचारों को कौन जानता है उनके कर्म कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन वो कर्म भोग रहे हैं। हमें फिर भी सोचना चाहिए हमारे कर्म कितने ऊंचे हैं, प्रबल हैं, कि हम कम से कम सुंदर खाना खा रहे हैं, स्वच्छ जीवन जी रहे हैं, और अपने प्रभु की रजा में रहकर उसकी बंदगी भी कर रहे हैं। आए हैं हम बंदगी करने, लेकिन हम चिंता करने लग गए। ऐसे ही गुरुमुखों, एक छोटा सा उदाहरण है कि एक सेठ ने बहुत सारे मंदिर बनवा दिए, और वहां पे सब मंदिरों में पुजारी बिठा दिए, और कभी आज तक खुद उस मंदिर में नहीं गया और ना ही कभी भगवान की पूजा करे। अब एक दिन ऐसा आया कि उस सेठ को पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने सोचा कि आज मैं सुबह ही जल्दी से उठ करके प्रभु के आगे विनती करूंगा कि मेरी विनती कबूल हो, कि मुझे 100 करोड़ की जरूरत है। तो इससे पहले कोई और ना आ जाए, मैं सुबह सुबह जा करके अपने प्रभु के आगे अरदास करूंगा। और वो जैसे ही सुबह सुबह मंदिर पहुंचा, आगे क्या देखता है कि उससे पहले एक भिखारी आकर के बैठा है, और वो 100 रुपए की अरदास कर रहा है कि प्रभु मुझे 100 रुपया कहीं से इंतजाम करा दो कि मेरी पत्नी बीमार है, उसकी दवा दारू का इंतजाम हो जाए। तो ये बात सुनते ही सेठ ने झट से अपनी जेब में से 100 रुपये निकाले, उसको थमाते हुए, उसको डांट लगाते हुए क्या बोला कि चल यहाँ से, सुबह सुबह तू आ गया है भगवान जी का मूड खराब करने। पता है प्रभु का अगर मूड खराब हो गया तो हमारे जैसों की तो वो सुनेंगे ही नहीं। चल यहाँ से निकल, ले 100 रुपया, जा करके अपना काम चला। अब उसको तो भगा दिया, उसके बाद खुद अरदास करनी शुरू कर दी। जब जैसे खुद ही अरदास शुरू करी, इतने में प्रभु मूर्ति में से प्रकट हुए, और दर्शन देते हुए उन्होंने बोला कि आज तक तू कभी भी मंदिर में तो आया नहीं, कभी मुझसे मिलने भी नहीं आया, चंद घड़ियों में तूने इसने यानी कि मेरे पास बैठा भी नहीं, अपना हाल भी नहीं सुनाया। तो आज जब तेरे को 100 करोड़ की जरूरत पड़ी, तो झट तू मंदिर तेरे को नजर आया और तू आके अरदास लगाने लगा।
अब मैं सोच रहा हूँ कि तूने उस 100 रुपए वाले भिखारी से मेरा तो पीछा छुड़ा दिया, लेकिन अब तेरे जैसे 100 करोड़ वाले भिखारी से मेरे को कोई तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा कि जो तुझसे पीछा छुड़ाए। ये बात सुनते ही सेठ के मन में बड़ी उदासी आ गई, आंसू बहने लगे। उससे अपने आप में गिलानी हुई कि प्रभु आपने मेरी तो इस तरह से बेइज्जती करके ऐसे क्यों कहा कि मुझसे भी बड़ा भिखारी। तो प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरे पास रोज आता, चंद घड़ियां मेरे पास बिताता, मुझसे बातचीत करता, तो तेरे पर जो आज संकट आया है ये कभी भी नहीं आता। तो यानी कि गुरुमुखो, हम जब जब जरूरत पड़ती है ना, यानी कि हम सिमरन भी करते हैं ना, उस लालच में करते हैं, स्वार्थ में करते हैं। हम कभी निस्वार्थ होकर के अपने आप को प्रभु को समर्पण नहीं करना चाहते। हम ये सोचते हैं कि अभी हमने परिवार के लिए जीना है, परिवार के लिए मरना है, परिवार के लिए कमाना है, परिवार को खिलाना है, परिवार को पालना है, पालना है, यानी कि इसी में ही जिंदगी बितानी है। कहीं प्रभु के पास 2 घड़ियां बैठ गए तो हमारे अंदर इतनी भक्ति ना आ जाए कि हम सन्यासी हो जाए और प्रभु हमें अपने लायक बना ले कि हम किसी के लायक ना रहे। लेकिन समझदार को इशारा काफी है कि प्रभु के लायक जिस दिन बन गए ना, उस दिन ये संसार भी आपके कदमों में झुक जाएगा। इसलिए अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपने रंजो गम जितने भी हैं प्रभु के चरणों में अर्पित करके अपने आप को समर्पित कर दो। आपकी सारी फिक्र, सारी चिंताएं वो अपने आप संभालेगा। अपने आप को इस प्रकार से डिल डॉल करके छोड़ दो जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में एकदम निर्बल प्राणी बन करके पड़ा होता है और माँ अपने आप उसको देखती है, अपने आप संभालती है। माँ को फिक्र होती है, उस बालक को नहीं फिक्र होती। तो गुरुमुखो, ऐसा जीवन जिए कि हमें जिंदगी में हर पल प्रभु का ध्यान रहे। अपने मन का ध्यान छोड़ करके प्रभु का ध्यान रखना है, ना कि मन का, ना इंद्रियों का। एक बार जो रिश्ता बन गया तो वो तो निभ ही जाएगा, वो चल भी जाएगा, लेकिन एक बार प्रभु से अगर रिश्ता टूट गया तो उसकी कमाई का जो साधन जो हमने आज जुटा करके करा था, वो ना जाने फिर कितने जन्मों के बाद दोबारा नंबर आएगा। इसलिए उसको मत खोना। किसी की छाया के नीचे बैठने की आस उम्मीद ना लगाते हुए आप डायरेक्ट परमात्मा की छाया के नीचे आए और वहीं से सुख पाएं, वहीं से सारे रिश्ते निभाएं, वहीं से आपके साधन, आपके रिश्ते, आपकी खुशियां वहीं से प्राप्त होनी है, जो कुछ भी मिलना है। तो ये प्रभु के वचन जो भी आए इस दासी ने आपके आगे रखे। कहने सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहती है ये दासी। और एक छोटा सा भजन 2 लाइनों का आपको उदाहरण देते हैं कि जहाँ जहाँ किसी का दाना होता है वहीं किसी ने खाना होता है, और दाना प्रभु ने ही जगह जगह पर हर जीव का बिखेरा हुआ है। कोई जीव बिना दाने के नहीं है। आपने पहले भी एक बार दाने के ऊपर सत्संग सुना था, शायद याद हो कि नहीं हो, यूट्यूब पे डला हुआ है, कभी सुनना चाहें तो। यानी कि इसकी 2 लाइनें ये हैं, दाना पानी खिंच के ले आंदा, कौन किसे वल जांदा ए दाना पानी, दाना पानी खिंच के ले आंदा, कौन किसे वल जांदा ए दाना पानी, दाना पानी। जिस दा जिथे लिखिया ए उथे ओने जाना ए, जिसनों जिथे मिलना ए प्रभु उथे ही पहुंचाना ए। कौन किसे दी आस रखदा, कौन किसे दे नाल है जुड़दा, सतगुर आपे आप बनांदा, आपे ही संजोग जोड़दा।
आप ही पहुँचांदा ए दाना पानी, दाना पानी खिच के लियांदा, कौन किसे वल जांदा ए दाना पानी। यानी कि जिसका जहाँ संजोग जुड़ा है वो मुझको मिलकर रहेगा, जिसका जहाँ जहाँ पर दाना बिखरा है प्रभु उसको अपने आप वहां पर पहुंचा देगा, और उसको परेशानियों में, दुखों में, चिंताओं में डूबना नहीं है। अगर डूबना है तो उसके ध्यान में डूबना है, उसके ओरे में रहना है, और उसके ओरे में रह करके केवल भक्ति बंदगी करनी है। सुबह अमृत वेला चाहे 10 मिनट का, चाहे 20 मिनट का, जितना आपसे हो सके आप करें। उम्मीद है कि आपके सभी दुख रोग दूर होंगे और प्रभु आपको खुशियां देंगे, आपकी झोलियां खुशियों से सदैव भरते रहे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।